Assalamu alaikum student. I am Muhammad Kamran and you are watching Physics with Muhammad Kamran. स्टूडेंट हमने ना हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के इंटरनल एनर्जी तक का लेक्चर कर लिए थे। आज हम आइडियल गैस इक्वेशन और कंडीशन फॉर आइडियल गैस ये चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक आइडियल गैस इक्वेशन कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या है। आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन स्टूडेंट आप लोगों ने 9th या 10th की फिजिक्स में पहले से पढ़ ली होगी, जो कि कुछ इस तरह की है। PV is equal to nRT। इसमें लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन अगर हम देखें तो इसमें आ रहा है PV, जिसमें P क्या है, प्रेशर ऑफ द गैस, जबकि V क्या है, वॉल्यूम ऑफ द गैस। जबकि हम अगर आप लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन पे पहले है n है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, जबकि R क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन, और जबकि T क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। स्टूडेंट इससे पहले मैंने आपको बताया कि जब भी हम थर्मोडायनामिक्स में न्यूमेरिकल करेंगे तो टेम्परेचर का हमेशा आप SI यूनिट यूज करेंगे। अगर अदर देन SI यूनिट जैसे कि सेल्सियस या फिर फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर गिवन हो तो आप उसको आप केल्विन में कन्वर्ट करके फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो ये है एक आइडियल गैस इक्वेशन ना। लेट हम डिस्कस कर लेते हैं कि एक रियल गैस क्या होती है और एक आइडियल गैस क्या होती है। रियल गैस के मतलब हम सारे लोग जानते हैं, आपने 9th की केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, 10th की केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, अभी भी आप पढ़े होंगे कि गैस मॉलिक्यूल क्या होते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं, जिगजैग मूव कर रहे होते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं, वाइब्रेटरी मोशन भी होती है उनकी, रैंडम मोशन भी होती है, जिगजैग मूवमेंट भी होती है और रोटेटरी मोशन भी होती है। और जब वो मूव करते हैं तो उनकी कोलिजन बिटवीन सेल्फ गैस ऑफ द एटम अदर एटम्स सेम गैस के दूसरे जो एटम होंगे उनके दरमियान भी कोलिजन होगी और विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर भी कोलिजन होगी। अगर कोई रियल गैस होगी तो कोलिजन में हमें पता है जब भी कोई रियल सिस्टम होगा तो उसमें कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी लूज होगी। ठीक है जी। और रियल गैस के मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगी। गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। ये भी हमने पहले से पढ़ रखा है कि गैस के मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, लेकिन रिलेटिव टू लिक्विड एंड सॉलिड कम होती है, लेकिन होती है। अब हम कंडीशन पढ़ लेते हैं कि आइडियल, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं आइडियल गैस इक्वेशन, तो आइडियल गैस कैसी होगी। आइडियल गैस वो गैस होगी जिसके मॉलिक्यूल तो रैंडम मोशन में होंगे, रैंडम मोशन में होंगे तो उनके दरमियान कोलिजन भी होगी। अब उस कोलिजन के नतीजे में जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हमेशा कंजर्व रहेगी, वो कभी भी लॉस नहीं होगी। तो हमने कोलिजन इससे पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि कोलिजन दो तरह की होती है, एक होती है इलास्टिक कोलिजन और एक होती है इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन वो होती है जिसमें काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है, लूज होती है, कम होती है कोलिजन के नतीजे में, जबकि इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन होगी जिसमें काइनेटिक एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी। तो एक कंडीशन तो आ गई कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल वो होंगे जिनके दरमियान मॉलिक्यूल के दरमियान जो कोलिजन होगी वो परफेक्टली इलास्टिक होगी। और दूसरी कंडीशन क्या आ जाएगी, जैसे हमने रियल गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान अभी पढ़ा कि उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, जबकि रियल गैस के मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जबकि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक हो गया जी। ये तो थे कंडीशन फॉर आइडियल गैस।
ये जो नेशनल बुक फाउंडेशन है, ये फेडरल बोर्ड है, उसमें ये कहता है 2 कंडीशन बताई गई हैं कि आइडियल गैस कौन सी होगी, जिनके मॉलिक्यूल की दरमियान जो कोलिजन होगी वो परफेक्टली इलास्टिक होगी, और जो जिनके मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगी। चलिए अब आते हैं वापस अपनी आइडियल गैस इक्वेशन के ऊपर ना, कि आइडियल गैस इक्वेशन जिसमें अभी हमने पढ़ा कि लेफ्ट साइड पे PV है, P प्रेशर ऑफ द गैस, वेयर V इज वॉल्यूम ऑफ द गैस, जबकि राइट साइड पे N है, N क्या है, जाहिर करता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, जबकि R आइडियल गैस कांस्टेंट है, जबकि T क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है जी, जिसमें P क्या है, प्रेशर ऑफ गैस, V वॉल्यूम ऑफ गैस, N number of moles of gas, T absolute temperature, जबकि R आइडियल गैस कांस्टेंट है। इस R आइडियल गैस कांस्टेंट है, R की वैल्यू है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ये वैल्यू याद होनी चाहिए क्योंकि आगे न्यूमेरिकल्स में यूज हो रही होती है। इसके बाद नेशनल बुक फाउंडेशन में जो 11th क्लास की फिजिक्स है, नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक है, उसमें ना अगला टॉपिक इसके साथ रिलेटेड है, एप्लीकेशन ऑफ आइडियल गैस। एप्लीकेशन का मतलब है कि गैस ये हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं। ये वाली आइडियल गैस की ये वाली इक्वेशन हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस फाइंड करने के लिए, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस फाइंड करने के लिए। इससे बाद अगला टॉपिक है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। एप्लीकेशन जैसे कि नाम से जाहिर आ रहा है कि आइडियल गैस इक्वेशन हम कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। हम फिर रीराइट कर लेते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT, जिसमें लेफ्ट साइड पे P प्रेशर ऑफ द गैस है, V वॉल्यूम ऑफ द गैस, N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, R आइडियल गैस कांस्टेंट, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर। आपने N के मतलब पढ़ा होगा केमिस्ट्री की बुक्स में, 10वीं में भी, ये 9th की केमिस्ट्री में भी, और अभी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में आप पढ़ रहे होंगे। N है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, और मोल्स का आपने केमिस्ट्री में 2 फार्मूले पढ़े होंगे। मोल्स कैसे फाइंड आउट किए जाते होते हैं, आपने केमिस्ट्री की बुक में 2 फार्मूले इसके पढ़े होंगे। एक होता है जी गिवन मास इन ग्राम, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ गैस, और दूसरा फार्मूला है नंबर ऑफ molecules of gas divided by Avogadro number, जिसको हम रिप्रेजेंट किससे कर रहे होते हैं, कैपिटल N और नीचे स्मॉल में A लिख देते हैं। ये 2 फार्मूले आपने 11th क्लास की केमिस्ट्री में
पढ़े होंगे मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए किसी भी गैस के। एक फार्मूला पढ़ा होगा गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। दूसरा फार्मूला पढ़ा होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। जो हमारी बुक में ना न्यूमेरिकल में भी यूज हो रहा है वो नीचे वाला फार्मूला यूज हो रहा है, जिसमें हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द गैस को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर को हम एन ए से जाहिर कर रहे हैं, और ये नंबर ऑफ मोल को जाहिर कर रहे हैं। अगर हम ये वाला फार्मूला है इस आइडियल गैस में पुट करें तो हमारे पास क्या चीज आती है, अभी हम देख लेते हैं। ये वाला फार्मूला हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो आइडियल गैस इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी, PV इज इक्वल टू स्मॉल m की जगह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय R इनटू T। ये आ गया। अब इसी को कुछ इस तरह मैं इक्वेशन को लिख लेता हूँ, N RT डिवाइडेड बाय NA, लेफ्ट साइड पे प्रेशर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इसी तरह आ गया। अब हमें पता है जी कि आइडियल गैस कांस्टेंट R डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर ये इक्वल होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की, जिसको हम K से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अगर इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट की जाए तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी, PV इज इक्वल टू N K T। जो इक्वेशन बन गई PV इज इक्वल टू N K T, जिसमें अब ये इक्वेशन कुछ इस तरह आ गई, PV इज इक्वल टू N K T, जिसमें N आ गया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। बाकी प्रेशर लेफ्ट साइड में अगर देखिए प्रेशर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ही है, इसमें अब सिर्फ एक कैपिटल N आ गया है, कैपिटल N है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, जबकि K क्या है ऊपर हमने लिखा है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर है, टेम्परेचर इन एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन आ गया केल्विन में हमेशा दिया जाएगा। अब ये वाला फार्मूला आपके सेल्फ असेसमेंट 8.1 जो है उसमें भी यूज हो रहा है, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने के लिए ये वाला फार्मूला यूज हो रहा है। ठीक है जी। इसमें K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या है, अभी हम देखा R डिवाइडेड बाय NA। R आइडियल गैस कांस्टेंट है, जबकि N क्या है एवोगाड्रो नंबर है। इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो K की वैल्यू आती है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की 1.38 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -23 जूल पर केल्विन। ये K की वैल्यू आती है। ये भी आपको स्टूडेंट याद करनी पड़ेगी क्योंकि ये भी न्यूमेरिकल में यूज हो रही है और क्वेश्चन में नहीं लिखी हुई होती। आइडियल गैस कांस्टेंट उसकी वैल्यू याद होनी चाहिए और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ये भी वैल्यू याद होनी चाहिए। इसके साथ ये भी लिखा हुआ है कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट किन चीजों के लिए यूज हो सकता है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ये एमसीक्यू बन सकता है कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट किन चीजों के लिए यूज हो रहा है, टेम्परेचर ऑफ द गैस फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है जी, एंट्रोपी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ये सारी चीजें फाइंड आउट करने के लिए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यूज हो सकता है। टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सारी चीजें यूज करने फाइंड आउट करने के लिए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यूज हो सकता है। यहां तक तो था कि हमारा आइडियल गैस इक्वेशन और एप्लीकेशन ऑफ आइडियल गैस। एप्लीकेशन ऑफ आइडियल गैस में मैंने भी आपको बताया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, ये फार्मूला हमें बताया गया है, ये वाला PV NKT, ये वाला फार्मूला यूज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस फाइंड आउट करने के लिए हमने आइडियल गैस इक्वेशन भी यूज किया है। अब हम एक और टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, कंडीशन फॉर
आइडियल गैस है। आइडियल गैस के लिए कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए कि कोई भी रियल गैस एक आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। मैं इसको रेज कर लूं, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी। अगर आपको कहीं से समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आपके आंसर का क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा इंशाअल्लाह। अब हम पढ़ लेते हैं जी कंडीशन फॉर आइडियल गैस। कि वो क्या कंडीशन है हम अप्लाई करें कि कोई भी रियल गैस एक आइडियल गैस की तरह बिहेव करे। अभी हमने पढ़ा कि आइडियल गैस कौन सी होती है, जिसके मॉलिक्यूल के दरमियान जो कोलिजन होगी वो परफेक्टली इलास्टिक होगी और उस आइडियल गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं होगी। अब कोई कैसी कंडीशन हम अप्लाई करें कि कोई भी रियल गैस जो है वो एक आइडियल गैस की तरह बिहेव करे। हम आइडियल गैस इक्वेशन की फिर मदद लेते हैं। हमें पता है कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या आती है जी, PV इज इक्वल टू nRT, जिसमें हमने अच्छी तरह डिस्कस कर दिया। लेफ्ट साइड पे PV है, ये प्रोडक्ट है प्रेशर ऑफ द गैस मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ द गैस, जबकि राइट साइड पे क्या है, N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, R आइडियल गैस कांस्टेंट, T टेंपरेचर ऑफ द गैस। मैंने अभी आपको बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए हमने केमिस्ट्री में फार्मूला पढ़ा हुआ है, गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। इसको अगर हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करें तो गिवन मास इन ग्राम स्मॉल m से और मोलर मास को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को n से। अगर हम मोल्स की ये वाली इक्वेशन, ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली इक्वेशन जो है इस आइडियल गैस इक्वेशन में पुट करें, आइडियल गैस की इक्वेशन कुछ इस तरह अरेंज हो जाएगी, PV इज इक्वल टू स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M, साथ में R और T ऐसे भी आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। M को हम V वाली जगह पे ले जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं और V को M की जगह ले आते हैं। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय मोलर मास इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय R इनटू T। जैसे हमने मैथमेटिकल एक स्टेप परफॉर्म किया है, V और M को आपस में रिप्लेस किया है, V की जगह M चला गया और M की जगह V आ गया है। अगर हम राइट साइड ऑफ इक्वेशन को अगर हम देखें तो ये बन रहा है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनटू RT। अब हम अच्छी तरह जानते हैं एक चीज होती है डेंसिटी। डेंसिटी का क्या फार्मूला होता है जी, D डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं रो से, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हम डेंसिटी के वैल्यू पुट कर दें, डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर दें रो से इस इक्वेशन में, रो R T, ये कुछ इस तरह इक्वेशन आ जाएगी। अब इसको अगर मैं मजीद रीअरेंज करूं तो रो इज इक्वल टू प्रेशर मोलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय आइडियल गैस कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय T, ये इक्वेशन आ जाएगी। आइडियल गैस वाली इक्वेशन ये कुछ इस तरह आ गई है। अब इसको हम इधर डिस्कस कर लेते हैं मजीद। हमारे पास आइडियल गैस की इक्वेशन कुछ इस तरह अरेंज होगी है, और आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहां से ये इक्वेशन आ गई है। इसमें राइट साइड पे रो आ गया डेंसिटी ऑफ द गैस, लेफ्ट साइड पे हमारे पास रह गया P प्रेशर, M मोलर मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय R आइडियल गैस कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय टेंपरेचर। अगर आप इसको देखें तो इसमें ये सारी चीजें कांस्टेंट वेरिएबल हैं। प्रेशर ऑफ द गैस भी वेरी हो सकता है, टेंपरेचर भी वेरी हो सकता है।
जबकि हर गैस के लिए उसका मोलर मास डिफरेंट होगा, डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट होगा मोलर मास, जबकि सब गैसेस के लिए आर जो है वो कांस्टेंट होगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। इसको हम कुछ इक्वेशन को कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर मैं रो को लेफ्ट साइड पे ले आऊं तो कुछ इस तरह आ जाएगा, कांस्टेंट टी। ये इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी। अगर मैं इस कांस्टेंट वाले साइन को खत्म करूं तो ये प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगी। यहां से हम कुछ कंक्लूजन कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पे क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब ये है कि जिस चीज की भी डेंसिटी ज्यादा होगी गिवन वॉल्यूम में, उसका मास ज्यादा होगा, उसके नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा होंगे। सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स बोल गया था। गिवन वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ज्यादा होंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होने से मुराद ये होगी उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी, तभी वो एक स्पेसिफिक गिवन वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो हम यहाँ से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी भी गैस को कंक्लूड कर सकते हैं कि किसी भी रियल गैस को आइडियल गैस कब बिहेव करेगी, जब उसका टेम्परेचर क्या हो, बहुत ज्यादा हो, और उसका प्रेशर क्या हो, बहुत कम हो। जब प्रेशर बहुत कम हो और टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो तो उससे क्या होगा, उस गैस का डेंसिटी क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। जब किसी गैस की डेंसिटी बहुत कम होगी तो उससे क्या होगा, गिवन वॉल्यूम ऑफ द गैस में बहुत छोटे से थोड़े से होंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। थोड़े से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस होने से मुराद हम ये कंक्लूड करेंगे कि उन गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना होने की वजह से उस गिवन वॉल्यूम में थोड़े से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हैं। यहाँ से हम ये फिर कंक्लूड कर सकते हैं किसी भी रियल गैस को आइडियल गैस की तरह बिहेव करने के लिए उस रियल गैस का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए, और उसका प्रेशर क्या होना चाहिए, वो बहुत कम होना चाहिए। जो m है वो तो उस गैस का कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि मोलर मास उस गैस का कांस्टेंट होगा, वो नहीं वैरी हो सकता। ठीक है, और किसी भी गैस को जब रियल गैस बिहेव करना है तो उसका प्रेशर क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए, और उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। तब उस गैस की डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, और जिस गैस की डेंसिटी ज्यादा होगी वो एक रियल गैस की तरह बिहेव करेगी, और जिस गैस की डेंसिटी बहुत कम होगी वो गैस एक आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने आइडियल गैस इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन और कंडीशन फॉर द आइडियल गैस इक्वेशन ये डिस्कस किया है। अगर आपको समझ आ गई है अच्छी तरह तो प्लीज़ ये मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और ये वाली वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी पता चल सके जो जो उनके डाउट्स हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, जो चीज़ नहीं समझ आ रही, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।